भारत की एक ऐसी पुरानी किताब जिसे अगर सीधा पढ़ा जाए तो भगवान श्री राम की कहानी बताती है, अगर उल्टा पढ़ा जाए तो भगवान कृष्ण की लीला का वर्णन करती है। कौन सी है यह किताब, आइए जानते हैं। दक्षिण भारत में एक अति दुर्लभ ग्रंथ है जिसे 17वीं सदी के कवि वेंकटवाधवरी ने लिखा है। इस ग्रंथ का नाम है राघव यादवियम। राघव यादवियम नाम से बहुत ही छोटा सा यह ग्रंथ श्री राम और श्री कृष्ण की गाथा कहता है। यह अन्य कारणों से दुर्लभ और आश्चर्यजनक ग्रंथ माना जाता है। इस अद्भुत रचना के रचने वाले श्री वेंकटवाधवरी का जन्म कांचीपुरम के एक गांव में हुआ था। दरअसल इस ग्रंथ को यदि आप सीधा पढ़ते हैं तो राम कथा पढ़ी जाएगी और यदि उसे उल्टा पढ़ते हैं तो श्री कृष्ण कथा पढ़ी जाएगी। इसी तरह ग्रंथ को लिखा सच में बहुत ही रोचक, अद्भुत, आश्चर्य, दुष्कर और दुर्लभ है। ग्रंथ के नाम से भी यह प्रदर्शित होता है। राघव यानी राम और यादव यानी कृष्ण के चरित्र को बताने वाली गाथा है राघव यादवियम। इस ग्रंथ को अनुलोम विलोम काव्य भी कहा जाता है। इस ग्रंथ में मात्र 30 श्लोक है। इन श्लोकों में संपूर्ण रामायण और श्री कृष्ण का संपूर्ण जीवन परिचय समाया हुआ है। इन श्लोकों को सीधे सीधे पढ़ते जाए तो श्री हरि राम की कथा बनती है और विपरीत क्रम में पढ़ने पर श्री कृष्ण कथा बनती है। वैसे तो इसमें मात्र 30 ही श्लोक है, लेकिन उल्टे क्रम को भी मिला दे तो 60 श्लोक बनेंगे। उदाहरण के तौर पर पहला श्लोक सीधा पढ़ा जाए तो उसका अर्थ होता है कि मैं उन भगवान श्री राम के चरणों में प्रणाम करता हूँ जिनके हृदय में सीता जी रहती है तथा जिन्होंने अपनी पत्नी सीता के लिए सह्याद्री की पहाड़ियों से होते हुए लंका जाकर रावण का वध किया तथा वनवास पूरा कर अयोध्या वापिस लौटे। अगर इसी श्लोक को उल्टा पढ़ा जाए तो मैं रुक्मिणी तथा गोपियों के पूज्य भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम करता हूँ जो सदा ही माँ लक्ष्मी के साथ विराजमान है तथा इनकी शोभा समस्त जवाहरातों की शोभा हर लेती है। यानी इस श्लोक में अगर सीधा पढ़े जाए तो इसमें भगवान श्री राम के वनवास के बारे में बताया गया है। अगर इस श्लोक को उल्टा पढ़े जाए तो भगवान श्री कृष्ण और उनकी गोपियों की रासलीला का वर्णन किया गया है।